नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, जगद्धात्री पूजा आप संक्षिप्त में किस तरीके से करेंगे उस बारे में मैं आपको आज ये वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। यहाँ पर एक विषय मैं पहले ही कह देता हूँ, कई लोगों ने मुझसे कहा था कि इसे कंप्लीटली करके दिखाइए कि किस तरीके से क्या होता है। तो मैंने ऑलरेडी जो है दोस्तों दुर्गा पूजा के वीडियो बना दिए हैं जो कि पंचोपचार विधि के ऊपर है, और मैंने दीपावली लक्ष्मी पूजा के अष्टादश उपचार के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। तो अगर आप लोग उसे थोड़ा देख लेंगे सही तरीके से तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है करना होता है। मैं यहाँ पर आपको जो बता दे रहा हूँ, अगर आप उसे भी थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद वो दो वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैं वैसे यहाँ पर जो है बहुत सारे उपचार नहीं बल्कि एक संक्षिप्त उपचार से ही बता रहा हूँ। और कई लोग कहते हैं कि आप मंत्रों की बहुत विस्तारीकरण करते हैं, तो आप थोड़ा संक्षिप्त में हमें बताइए कि किस तरीके से हम सहज तरीके से पूजा कर पाए। तो देखिए दोस्तों, मैं सहज तरीके से ही बताने की कोशिश करता हूँ, पर कुछ नियम जो होते हैं उसका पालन करना बहुत जरूरी होता है। पर फिर भी यहाँ पर आप लोगों के अनुरोध के चलते जो है मैं यहाँ पर एकदम से संक्षिप्त में किस तरीके से आप माँ की पूजा कर पाएंगे उसी बारे में बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक बात पहले ये भी बता देता हूँ आपको कि आपको जो है ना माँ जगद्धात्री की जो पूजा है वो जो प्रथम यानी कि सात्विक पूजा जो पूर्वाह्न की पूजा है उसमें कम से कम आपको 10 उपचार में करना ही है। बाकी आप जो है आप पंचोपचार धूप उपचार से कर सकते हो, उसके साथ आरती जो है वो करना ही होगा। पर प्रथम जो पूजा होगी उसमें 10 उपचार या फिर षोडश उपचार से पूजा करना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो षोडश उपचार विधि से ही पूजन करना होता है, पर अगर आप जो है संक्षिप्त में पूजा कर रहे हैं तो भी आपको 10 उपचार से कम पूजा करना होगा। बाकी जो भी सारे भाग है यानी कि जो मध्याह्न की पूजा अपराह्न की पूजा है उसमें जो है आप पंच उपचार या फिर धूप उपचार से पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस तरीके से कि कलश स्थापना की जाती है, आपको कलश स्थापना कर लेना है। कलश स्थापना के ऊपर जो है मैंने ऑलरेडी वीडियो आप लोगों को दे दिया है, और जो दुर्गा पूजा की जो कलश स्थापना की वीडियो है वो भी अगर आप एक बार देख लेते हो तो आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा उस बारे में। तो देवी घर जो है, देवी कलश जो है वो आपको माँ के सामने स्थापना करना है। उसके बाद जो है आपको आचमन आदि कार्य करना है, आपको पवित्रकरण करना है। अब जो है आपको गंध पुष्प से और धूप से जो है गणेश आदि पंचदेवताभ्य नमः कहते हुए जो है आपको पूजन करना है, यानी कि गणेश जी और पंचदेवता की पूजन। कई लोग गणेश जी और गौरी माँ की पूजन जो है वो विस्तार से करते हैं, तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। पर गणेश आदि पंचदेवताभ्य बोल के नमः बोल के भी आप जो है अक्षत पुष्प और धूप से पूजन कर सकते हैं। अब जो आ जाते हैं दोस्तों, अब माँ की पूजा में हम आ जाते हैं, अर्थात अब हम माँ को जो है एक एक करके उपचार जो है वो निवेदन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम माँ को पैर धोने के जल जो है वो हम निवेदन करेंगे। तो पैर धोने की जो जल है शंख पात्र में आपको लेना होगा। उसे जो है सबसे पहले आपको मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग संक्षिप्त में जानना चाहते तो यहाँ पर मैं आप लोगों को संक्षिप्त में ही समझाता हूँ, पर विधि जो क्रिया है उसका पालन करना बहुत जरूरी है। हर चीज को संक्षिप्त नहीं किया जा सकता, कुछ विधियों को मानना बहुत जरूरी है। तो जो भी आप अर्पण करेंगे माँ को उसे 3 बार इस तरीके से जो है जल का छिड़काव करिएगा, और उसके बाद गंध पुष्प से उसकी पूजा करिएगा। गंध पुष्प जो है उसके इस तरीके ऐसे यहाँ पर छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर जो है आप ऊपर भी छोड़ सकते हैं, मतलब चाहे आप दीप के कर रहे, आप पादी रख के कर रहे हैं या फिर धूप के कर रहे हैं, उसे जो है 3 बार इस तरीके से जल का छिड़काव आपको करना ही है। और उसके बाद जो है आपको एक गंध पुष्प उसके नीचे यहाँ पर इस तरीके से छोड़ देना है, मतलब पूजन आपने कर ली। अब जो है वो माँ को अर्पण करने के योग्य हो चुका है। तो अब जो है आप सबसे पहले पैर धोने का जल जो है पाद्य रग जिसे कहते हैं उसे लेकर आपको कहना है इदम पाद्यदकम श्री श्री भगवती जगद्धात्री दुर्गा देव्यै नमः। ये कहते हुए जो है आपको पाद्यदक माँ को समर्पित करना है। अब जो है हम माँ को जो है अब सिंदूर अर्पण करेंगे। हाँ, पाद्यदक के बाद अब हम जो है माँ को सिंदूर अर्पण करेंगे। तो सिंदूर में हमें क्या कहना है, सिंदूर को भी जिस तरीके से जो है 3 बार आप जल का छिड़काव करिए, गंध पुष्प से पूजा करिए। अब बोलिए एतद सिंदूरा श्री श्री भगवती जगद्धात्री दुर्गा देव्यै नमः। ये कहते हुए जो है आप माँ को सिंदूर अर्पण करिए। माँ को जो है सिंदूर का टीका भी आप करिए।
इसके बाद जो है शंख बलय, यानी कि हमारे यहाँ पर जैसे शाखा दिया जाता है, आपके वहां पर जो भी सुहाग के चूड़ी मिलते हैं आप उसे अर्पण करिए। तो उसमें क्या कहना होगा, उसमें कहना होगा एतद शंख बलय, एतद शंख बलय श्री श्री भगवती जगत, श्री श्री भगवती जगधात्री दुर्गा दिव्यै नमः। ये कहते हुए जो है आप सुहाग की चूड़ी, शंख बलय जो कुछ भी है वो आप माँ को अर्पण कर दीजिए। अब सोने के अगर कुछ आप अलंकार अर्पण करना चाहते हैं तो आपको वहां पर कहना होगा एतद शरणालंकार श्री श्री भगवती जगधात्री दुर्गा दिव्यै नमः। ये कहते हुए जो है अब आपने शरण अलंकार जो है वो माँ को अर्पण कर दिए। अब जो है आपको गंध अर्पण करना है, यानी कि चंदन अर्पण करना है। तो चंदन में यहाँ पर लाल चंदन, सफेद चंदन या पीले चंदन, सफेद या पीले एक चंदन आपको लेना ही है। उसके साथ साथ रक्त चंदन, यानी कि जो लाल चंदन है वो माँ को अर्पण अवश्य करना होगा। रक्त चंदन के बिना जो है माँ की पूजा नहीं होती है, तो इसलिए आपको रक्त चंदन अवश्य अर्पण करना होगा। तो रक्त चंदन को भी उसी तरीके से जो है 3 बार जल का छिड़काव करे और उसके बाद जो है गंध पुष्प से पूजा करे। अब आप कहिए एष एष चंदन, एष चंदन बोल सकते हैं, या पर जो है एष गंधं, ज्यादातर लोग गंधन ही बोलते हैं। मुझे एक जो है हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि चंदना भी तो कहा जाता है, तो आप गंध क्यों बोलते हैं? तो गंध ही एक्चुअल में बोलना चाहिए, पर चंदना भी अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, समस्या उसमें नहीं है। मैं एषा गंध ही कहता हूं, तो एषा गंध श्री श्री भगवती जगधात्री दुर्गा दिव्यै नमः। ये कहते हुए जो है आप माँ को चंदन अर्पण कर दीजिए, यानी कि गंध जो है वो आप माँ को अर्पण कर दीजिए। अब जो है पुष्प हम जो है माँ को अर्पण करेंगे, तो पुष्प भी शोधन कर लीजिए, गंध पुष्प से पूजा कर लीजिए। अब पुष्प को आपको कहना है एतद पुष्पम, एतद पुष्पम या फिर एतद सचंदन पुष्पम श्री श्री भगवती जगधात्री दुर्गा दिव्यै नमः। ये कहते हुए माँ का पुष्प अर्पण कर दीजिए। अब बेलपत्र, बेलपत्र को भी शोधन कर लीजिए, गंध पुष्प से पूजा कर लीजिए। अब आप बोलिए कि एतद बिल्लपत्र श्री श्री जगधात्री दुर्गा दिव्यै नमः। ये कहते हुए जो है बिल्लपत्र माँ को अब निवेदन कर दीजिए। अब अक्षत, अक्षत को आपको बोलना है एक गंधाक्षत, यानी कि ये अक्षत में हमेशा हल्दी या पर जो है चंदन वो मिश्रित होना चाहिए। तो उसमें आपको बोलना है एतद गंधाक्षत श्री श्री भगवती जगधात्री दुर्गा दिव्यै नमः। ये कहते हुए जो है अक्षत माँ को आप अर्पण कर दीजिए। अब जो है पुष्प माल्य, तो पुष्प माल्य में रक्त पुष्प की माल्य अगर आप निवेदन कर पाते हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। कोशिश करिए रक्त पुष्प की माला, अगर रक्त पुष्प की माला नहीं मिल रही है, कोई और पुष्प की माला मिल रही है, तो उसमें रक्त चंदन पहले अच्छे से लगा लीजिए, उसके बाद जो है आप वो माँ को अर्पण करिए। तो पुष्प माला अर्पण करते समय आपको बोलना है एतद पुष्पमाल्य, एतद पुष्पमाल्य श्री श्री भगवती जगधात्री दुर्गा दिव्यै नमः। ये कहते हुए माँ को पुष्पमाला जो है वो आप अर्पण कर दीजिए। अब जो है दोस्तों बिल्लपत्र माल्य जो है वो आपको माँ को अर्पण करना है। बिल्लपत्र की माला कई जगह पर कई सब्सक्राइबर बोल रहे थे हमारे कि हमें बेलपत्र की तो माला मिलती नहीं है, तो बेलपत्र की माला की जगह क्या हम केवल बेलपत्र अर्पण कर सकते हैं? तो हाँ, केवल बेलपत्र आप अर्पण कर सकते हैं। कम से कम जो है 3, 5, 7 या फिर 8 बेलपत्र जो है वो आप माँ को अर्पण कर सकते हैं। तो नवमी का दिन है, मैं कहूंगा आप 9 बेलपत्र जो है वो आप माँ को अर्पण कर दीजिए बिल्लपत्र की माला की जगह। तो उसमें आपको बोलना है कि एतद श्रीफलपत्र माल्ये, एतद श्रीफलपत्र माल्ये श्री श्री भगवती जगधात्री दुर्गा दिव्यै नमः। ये कहते हुए जो है आपको बेलपत्र की माला जो है वो अब माँ को अर्पण कर देना है। अब जो है आपको माँ को धूप निवेदन करना है, तो धूप निवेदन में आपको पूर्ण निवेदन करना होगा। जैसे कि मैंने अभी तक आपको जैसे बताया कि एष गंध एतद पुष्पम, इस तरीके से जिस तरीके से निवेदन होता है वो भी निवेदन ही होता है, वो भी माँ को आप पूजा के लिए निवेदन ही कर रहे हैं। पर पूर्ण निवेदन का मतलब होता है कि पूर्ण विधि के साथ उसे निवेदन करना होता है। तो ये सारी चीजें क्योंकि नैवेद्य समान माने जाते हैं, अर्थात धूप, दीप और जो भोजन द्रव्य जो देते हैं तो उसे नैवेद्य कहा जाता है, तो उसलिए उसे पूर्ण निवेदन करना होता है। तो धूप में आपको जो है
3 बार जो है जल का छिड़काव करना है और कहना है एतस्मै बंग धूपाय नमः, एतस्मै बंग धूपाय नमः, एतस्मै बंग धूपाय नमः। अब जो है गंध पुष्प लेकर आपको बोलना है एत गंध पुष्पे धूपाय नमः। अब आपको गंध पुष्प लेकर बोलना है एत गंध पुष्पे एतद अधिपतय देवाय श्री विष्णवे नमः। अब जो है गंध पुष्प लेकर आपको बोलना है एत गंध पुष्प एतद संप्रदानाय श्री श्री भगवती जगधात्री दुर्गा देव्यै नमः। अब बोलना है ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधर्वासुर भोजन मया निवेदित भक्ता धूप हयं प्रतिगृहतं एष धूप श्री श्री भगवती जगधात्री दुर्गा देव्यै निवेदयामि। अब जो है धूप पात्र हाथ में ले लीजिए और आपको बोलना है ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूप हयं प्रतिगृहतं एष धूप श्री श्री भगवती जगधात्री दुर्गा देव्यै निवेदयामि। ये कहते हुए जो है 10 बार आप धूप माँ के सामने इस तरीके से घुमा लीजिए। अब जो है धूप रखिए और उसके बाद हाथ धोना जरूरी है, हाथ जरूर धो लीजिएगा। अब जो है आपको दीप निवेदन करना है, तो दीप निवेदन में भी बिल्कुल जो है 3 बार आपको बोलना है एतस्मै बंग प्रज्वलित दीप शिखाय नमः, एतस्मै बंग प्रज्वलित दीप शिखाय नमः। वैसे यहाँ पर पंच दीपक है, पंच दीपक नहीं, आपको एक दीपक ही जो है निवेदन के समय माँ को निवेदन करना, चाहे तो पंच दीपक भी कर सकते, उसमें दीपमाला बोलना है। तो आपको बोलना है एतस्मै बंग प्रज्वलित दीप शिखाय नमः, एतस्मै बंग प्रज्वलित दीप शिखाय नमः, एतस्मै बंग प्रज्वलित दीप शिखाय नमः, एतगंध पुष्पे प्रज्वलित दीप शिखाय नमः, एतगंध पुष्पे एतद अधिपतय देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगंध पुष्पे एतद संप्रदानाय श्री श्री भगवती जगधात्री दुर्गा देव्यै नमः। अब बोलना है ओम सुप्रकाश महादीप सर्वतिस्तिमिरापः सवज्रभ्रंतर ज्योतिर्दीप हयं प्रतिगृहतं एष अदीप श्री श्री भगवती जगधात्री दुर्गा देव्यै निवेदयामि। ये कहते हुए जो है आपको माँ को निवेदन करना है और फिर से आपको बोलना है ओम सुप्रकाश महादीप सर्वतिस्तिमिरापः सवज्रभ्रंतर ज्योतिर्दीप हयं प्रतिगृहतं एष दीप श्री श्री भगवती जगधात्री दुर्गा देव्यै निवेदयामि। इसके साथ साथ आप जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते एष अधूप श्री श्री जगधात्री दुर्गा देव्यै निवेदयामि, एष दीप श्री श्री जगधात्री दुर्गा देव्यै निवेदयामि कहते हुए भी आप माँ को जो है धूप दीप दिखा सकते हैं, अर्थात जो है धूप दीप निवेदन कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है दीप निवेदन के बाद फिर से दीप क्योंकि हाथ में लेकर माँ को 10 बार दिखाना है, तो उसके बाद भी आपको हाथ धो लेना है। अब जो है हम माँ को पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। पुष्पांजलि में हमें जयंती मंगला काली इस मंत्र का ही पाठ करना है और उसके साथ हमें जो है बोलना है एष सचंदन बिल्लपत्र सहित पुष्पांजलि श्री श्री भगवती जगधात्री दुर्गा देव्यै समर्पयामि। ये कहते हुए जो है आपको माँ को पुष्पांजलि प्रदान करना है। इस तरीके से जो है आप माँ को पुष्पांजलि प्रदान करिए और इसके बाद जो है ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इसका संपूर्ण पाठ कीजिए। ये प्रणाम मंत्र होता है। तो इस तरीके से जो है ये हो गया माँ के एक विधि पूर्वक पूजन। इसमें जो है आप चाहे तो और उपचार, अगर आप दुर्गा पूजा के वीडियो और लक्ष्मी पूजा के वीडियो देखेंगे तो उसमें कई उपचार से मैंने माँ लक्ष्मी की पूजा की है, तो उन्हीं उपचारों के साथ जो है आप माँ जगधात्री की पूजा भी कर सकते हैं। तो ये पूजन विधि के बाद आप में से जिन लोगों के परिवार में जिस तरीके से भी माँ को भोग लगाने की परंपरा है, दुर्गा पूजा में जिस तरीके के आप भोग लगाते हैं तो उस तरीके से आप माँ को भोग लगाइए। भोग मैं यहाँ पर मंत्रों के साथ नहीं दिखा रहा हूँ, उसके विषय में क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, इसके विषय में मैंने कई और वीडियो में बता दिया है, तो यहाँ पर मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ। तो आप जो है माँ के सामने भोग रखिए और उसके बाद जो है उसे माँ को उसके 3 बार जो है इसे जल घुमा दीजिए और उसके बाद जो है आरती करिए। आरती जो है वो आपको करना विधि पूर्वक करना चाहिए। विधि पूर्वक का मतलब होता है पहले जो है आपको धूप निवेदन करना है और उसके बाद जो है आपको दीप निवेदन करते हुए आरती करना है। आप चाहे तो दोनों को एक साथ ही जो है निवेदन कर सकते हैं। तो धूप निवेदन जब आप कर रहे हैं आरती के लिए, तब आपको बोलना है एतस्मै बंग आरात्रिक धूपाय नमः, एतस्मै बंग आरात्रिक धूपाय नमः, एतस्मै बंग आरात्रिक धूपाय नमः।
तो वो 3 बार जो है जल का छिड़काव आपने कर दिया। अब जो है गंध पुष्प से बोलना है, एत गंध पुष्प ए आरात्रिक धूपाय नमः। ये कहते हुए गंध पुष्प से जो है आप आरात्रिक धूप की पूजा कर लीजिए। अब जो है एत गंध पुष्पे एतद अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः। एत गंध पुष्पे एतद संप्रदानाय श्री श्री जगद्धात्री दुर्गा देव्यै नमः। ये बोलते हुए जो है अब आपको बोलना है ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूप हयं प्रतिगृहतं एष अरात्रिक धूप श्री श्री भगवती जगद्धात्री दुर्गा देव्यै निवेदयामि। अब जो है ये आपको ओ आरती के ए पात्र जो है अर्थात आरती के धूपदान जो है वो आपको हाथ में लेकर बोलना है कि बोलना है ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूप हयं प्रतिगृहतं एष अरात्रिक धूप श्री श्री भगवती जगद्धात्री दुर्गा देव्यै निवेदयामि। और उसके साथ साथ आघ्रपयामि भी आप बोल सकते हैं। ये कहते हैं जो है आप माँ की आरती करिए। दीप से भी जो है आप आरती करिए। दीप में भी आपको बोलना है ए ओम सुप्रकाश महादीप सर्वतिस्तिमिरापः सवज्जभ्यंतर ज्योतिर्दीप हयं प्रतिगृहतं एष अरात्रिक दीपमालाय या फिर एष निराजन दीपमालाय श्री श्री भगवती जगद्धात्री दुर्गा देव्यै निवेदयामि। और उसके बाद जो है अब आरती करिएगा जब दीप से ए तो उसके समय आपको बोलना है कि एष अरात्रिक दीपमालाय या फिर एष निराजन दीपमालाय श्री श्री भगवती जगद्धात्री दुर्गा देव्यै दर्शयामि। ये कहते हुए जो है आपको आरती कर लेना है। धूप के बाद आरती करने के बाद भी आपको हाथ धोना है, दीप के बाद आरती करने के बाद भी आपको हाथ धोना है। इसके बाद आप चाहे तो जलपूर्ण शंख से आरती कर सकते हैं, आप पुष्प से आरती कर सकते हैं, चांबर से आरती कर सकते हैं। और उसके बाद आपको प्रणिपात करना है और शंख ध्वनि भी करना है। इसके बाद जो है क्षमा याचना करते हुए आपको ओ माँ के सामने जो है अक्षत पुष्प बेल पत्र चंदन के साथ आपको ले लेना है और कहना है ए मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी तत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अर्थात जो है माँ मैंने अपने साध्य अनुसार अपने सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करने की मैंने बस चेष्टा की है। आप जो है मेरे इस पूजा को वो अपने तरीके से ग्रहण कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी कृपा के बिना मैं आपकी पूजा करने के सच में योग्य नहीं हूँ। आपने मुझे सौभाग्य प्रदान किया। मेरे इस सामान्य पूजा को आप जो है अपने तरीके से ग्रहण कर लीजिएगा और इसे परिपूर्ण कीजिएगा। ये प्रार्थना करते हुए जो है आप सर्वमंगल मंगल्य ये आपको बोलना है। तो ये जो मैंने क्षमा याचना के विषय में कहा ये आपको आखिर में अर्थात जो है जो 3 बार की पूजा आप करेंगे आप उसमें एक कर सकते हैं। अर्थात लास्ट की जो पूजा यानी अपराह्न की जो पूजा है उसमें आप कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं दशमी के दिन भी करते हैं, यानी कि दूसरे दिन जो होते हैं उस दिन जाकर भी वो ये प्रार्थना जो है ये क्षमा याचना प्रार्थना जो है वो करते हैं। तो आप वो भी कर सकते हैं। अर्थात अपराह्न की पूजा के बाद आपको करना है या फिर दूसरे दिन आपको करना है। तो इसी तरीके से जो है जगद्धात्री पूजा आपको करना है। 3 बार ही आपको एक ही तरीके से पूजा करना है। अर्थात पूर्वाह्न में भी पूजा होगी, उसके बाद मध्याह्न में भी पूजा होगी और उसके बाद अपराह्न में भी इसी तरीके से आपको पूजा करना है। ये विषय जो है आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। 3 बार पूजा जो है यहाँ पर बहुत जरूरी है। आप चाहे तो वो पहली बार यानी कि पूर्वाह्न की पूजा जो है वो आप 10 उपचार में कर सकते हैं। बाकी पूजा जो है आप पंच उपचार विधि या धूप उपचार से भी कर सकते हैं, पर जो पूर्वाह्न की पूजा है उसमें आपको 10 उपचार से करना ही होगा। तो इसी तरीके से आपको माँ की पूजा करना है। 3 बार अगर आप कर पाते तभी आपको माँ की पूजा करना चाहिए, क्योंकि जगद्धात्री पूजा में त्रिकालीन पूजा करना बहुत जरूरी होता है। त्रिगुण की पूजा कहा जाता है इसे। तो इन 3 गुणों की पूजा करना ही जगद्धात्री पूजा की मूल विशेषता है। तो अगर आप ये 3 बार की पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जगद्धात्री पूजा का संकल्प नहीं लेना चाहिए। आपको जगद्धात्री पूजा का संकल्प तभी लेना चाहिए जब आप 3 बार की पूजा कर पाएंगे। तो दोस्तों मैंने संक्षिप्त में आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से पूजा आपको करना है।
आप लोग इसके साथ साथ दुर्गा पूजा वाले वीडियो भी देख लीजिएगा, तो उसमें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और अगर जो है आपको इस बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।